हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी कई स्टूडेंट ने अभी पीएचडी का फॉर्म भरा है और आपके इंटरव्यू कॉल लेटर भी आ चुका है या आ रहा है। तो उसके बाद आपके मन में कई सारे डाउट हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के रिगार्डिंग या पीएचडी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है या जो भी आपकी क्वेरी है उसे मैं आपको आंसर करूँगा। और जो भी क्वेश्चन आपने मुझसे मेल में पूछे थे या आप टेलीग्राम में मुझसे पूछते हैं उन सब का मैं वन बाय वन आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट जो आप पूछ रहे हैं कि आपकी एमएससी किसी और स्पेशलाइजेशन में थी और अब आप पीएचडी में कोई और स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी कहने का मतलब है, लेट अस सपोज आपने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करी है, तो क्या अब आप फिजिकल केमिस्ट्री में जा सकते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगा यस दिस इज़ पॉसिबल। आपकी एमएससी किसी स्पेशलाइजेशन में हो या किसी स्पेशलाइजेशन में ना हो, तब भी आप कोई सी भी स्पेशलाइजेशन पीएचडी में चुन सकते हैं, क्योंकि पीएचडी एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। यहाँ पे आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। इनफैक्ट केमिस्ट्री छोड़ के भी आप टेक्सटाइल में जाना चाहें तो टेक्सटाइल में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, और भी कोई इंजीनियरिंग में अगर एमएससी केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपकी एमएससी डिफरेंट सब्जेक्ट से लाइक पॉलीमर केमिस्ट्री से, एनालिटिकल केमिस्ट्री से, तब भी आप केमिस्ट्री के किसी कोर सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं अगर वहाँ पे एबिलिटी है तो। सेकंड है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो क्या उसके लिए लैपटॉप कंपलसरी है? तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप मोबाइल से भी इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से दे सकते हैं। थर्ड है, आप ये पूछते हैं कि सर इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो उसके बाद आपको क्या मेल करना कंपलसरी है या उससे पहले मेल करना कंपलसरी है? यहाँ पे भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको मेल करना ज़रूरी ही है, क्योंकि देखिए मेल करने से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं देते हैं तो कहने का मतलब यही है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है तो आप बिना मेल के भी सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप सिलेक्ट हों चाहे आपने मेल भी कर रखा हो तो। ठीक है, आप पूछते हैं कि एमएससी की परसेंटेज मैटर करती है, तो मैं आपको ये कहूँगा एमएससी की परसेंटेज मैटर नहीं करती है, पर हाँ कुछ कुछ आईआईटीज़ या कुछ कुछ इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर परसेंटेज मांगते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो आपकी होनी चाहिए। इसमें वो 55 या 60% से ऊपर मांगते हैं, तो अगर आपकी उतनी है तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी परसेंटेज बहुत हाई होनी चाहिए। क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि गैप मैटर करता है, यानी अगर आपका गैप है तो क्या उससे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है? तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा गैप से कोई भी प्रॉब्लम आपके पीएचडी एडमिशन में नहीं आती है। आपको बस इंटरव्यू में उसे अच्छे से जस्टिफाई करना है अगर आपसे कोई पूछता है तो। 6 क्वेश्चन है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी नंबर ऑफ सीट्स पीएचडी की होती है आईआईटी में और क्या कोटा फिक्स रहता है, मतलब कितने नंबर ऑफ सीट्स और किस कोटे के लिए रिजर्व रहती है? तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा आईआईटी अपनी नंबर ऑफ सीट्स ना डिस्क्लोज करती है और ना ही ये बताती है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स में पीएचडी एडमिशन होने वाले हैं। 10th पॉइंट है, आप पूछते हैं कि क्या रैंक मैटर करती है पीएचडी एडमिशन के लिए? तो हाँ मैं आपको ये कहूँगा अगर आप गेट के रिस्पेक्ट में पूछते हैं तो हाँ रैंक मैटर करती है अप टू 500 तक, मतलब 500 तक आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। 500 के बाद इंटरव्यू कॉल भी रैंक देख के डिसाइड होता है और कई बार सिलेक्शन भी रैंक देख के वो डिसाइड कर लेते हैं। पर हाँ सीएसआर नेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका जीआरएफ है और आपकी कोई भी रैंक हो XYZ, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे आपकी रैंक मैटर नहीं करती है। तो यानी गेट के लिए रैंक मैटर कर जाती है और सीएसआर नेट के लिए रैंक मैटर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेरी है, आप ये पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ या आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं होता था तो क्या इससे आपको कोई नुकसान होगा इंटरव्यू में? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ 50% से ऊपर बच्चे जो पीएचडी करने आते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी से ही होते हैं या कोई इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी से होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपके सिलेक्शन में ये दिक्कत आने वाली है कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया या आपको कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है। और आप जब प्रेफरेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपको प्रेफरेंस मिलती है कि आपने प्रोजेक्ट किया है। तो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यू में। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपकी चाहे प्रोजेक्ट ना किया हो, चाहे आपकी परसेंटेज ज़्यादा ना हो और चाहे आपकी सीएसआर नेट जीआरएफ की रैंक पीछे भी हो, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा।
अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो यानी टोटली डिपेंड करता है आपका पीएचडी एडमिशन आपके इंटरव्यू में। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो उसके बाद से सारा आपके ऊपर ही है कि आप कैसे इंटरव्यू देते हैं। पॉइंट है, आप पूछते हैं फेलोशिप कितनी मिलती है। तो देखिए फेलोशिप का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंस्पायर, गेट, CSR, नेट तीनों की फेलोशिप सेम है, आपको 31,000 मिलता है फेलोशिप। और एचआरए की मैं बात करूँ तो देखिए ज़्यादातर केसेस में आईआईटी में एचआरए नहीं मिलता है और कहीं कहीं एचआरए मिलता भी है, तो बहुत ही कम अमाउंट आपको मिलती है। तो आप ये चीज़ याद रखें, आपकी 31,000 पर मंथ ही फेलोशिप आप मान के चलें शुरू के 2 ईयर के लिए, और नेक्स्ट के 3 ईयर में आपको 35,000 मिलती है, जो अभी के हिसाब से फेलोशिप चल रही है। उसके लास्ट पॉइंट आप ये पूछते हैं कि सर आईआईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या एनआईटी से या किसी डिफरेंट कॉलेज से कहाँ से पीएचडी करना बेटर होगा, और या आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कहाँ पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए। मतलब आप रिसर्च ओरिएंटेड सोच रहे हैं या पीएचडी ओरिएंटेड सोच रहे हैं या सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड सोच रहे हैं, और या सिर्फ आप टीचिंग के पर्सपेक्ट में देख रहे हैं या जॉब ओरिएंटेड सोच रहे हैं, तो कैसे आप डिसाइड करें कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो देखिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, और ऐसी कई वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग दिखने वाली है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको इस रिगार्डिंग बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े रहें, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।